गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ आज हम यहाँ जानने वाले हैं कवि परिचय याद करने की ट्रिक, जिससे क्लास में ही कवि परिचय याद हो जाए। पहला हमारा सूरदास 10th क्लास वाले ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सूरदास का जन्म, तो जन्म की हम बात करें, सूरदास का जन्म हुआ 1478 ईस्वी में रुणकता और सिंह नामक स्थान पर। कैसे याद रखोगे कि 1478 में इनका जन्म हुआ? पहले बात, पहले नंबर पे चैप्टर कौन सा हमारा? सूरदास, तो उससे हमने यहाँ लिखा 1। इसके बाद सूरदास जो है 1 2 3 4, कितने वर्ड है इसमें? 4, तो हमने आगे क्या लिख दिया? 4। इसके बाद आगे कौन सी संख्या आएगी? तीसरी आएगी, तो 4 में हमने कितने 3 प्लस किया तो क्या होगा? 7। इसके बाद यह 7 है, 7 में हमने क्या किया? 1 प्लस किया तो क्या आ गया? 8। तो 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ। अब जन्म को लेकर मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच में रुणकता नामक जगह पर हुआ था, और कुछ लोग मानते हैं दिल्ली के पास में सिंह नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान, वैसे ये अच्छे कवि थे, जितने भी हमारे अच्छे कवि जन्मे वो कहाँ? यूपी के अंदर जन्मे हुए हैं, तो इन्हें यूपी का भी माना जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। कैसे याद रखोगी? 1583 में हुई थी। मृत्यु निकालने का फॉर्मूला हमारा है कि जो भी जन्म की संख्या है 2 अंकों की, उसमें 1 प्लस करोगे तो क्या आ गया हमारा? 15। इसके बाद हमें कैसे याद रखना आगे? तो सूरदास से इसमें कितने? 1 2 3 4 वर्ण है। 4 का दुगुना क्या होगा? 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। इसका 8 में से हमने क्या किया? 5 माइनस किया तो क्या आ गया? 3। तो 1583 में सूरदास की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और कौन सी जगह हुई थी? पारसौली नामक स्थान पर। पारसौली नामक स्थान पर क्यों हुई थी? क्योंकि 1 2 3 4, पारसौली में कितने वर्ण आ रहे हैं हमारे? 4। तो ये भी हमारा किससे, ये देखोगे तो किससे स्टार्ट हो? 4 से। तो ये पारसौली नामक स्थान पर। गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। इनकी रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। इन रचनाओं को याद करने के लिए सूरदास ने कहा कि मैं इस संसार से जा रहा हूं, लोग बाग मुझे याद रखे। इसके लिए इन्होंने कहा कि मेरे नाम में क्या छिपा हुआ है? सूर। तो जिस भी रचना के आगे सूर लगा हो और पीछे क्या लगा हो? लहरी लगा हो, वही किसकी ये रचना है? सूरदास की। जैसे यहाँ सूर, यह हमारा लहरी, और यह भी क्या है? सूर। तो जिसके आगे तो क्या लगा हो? सूर, पीछे क्या? लहरी, वही किसकी रचना है? सूरदास की। इसके बाद सूरदास ने श्रृंगार व वात्सल्य रस का प्रयोग किया। ये प्रेम के रस माने जाते हैं दोनों ही। श्रृंगार जो रस है वो नायक नायिका का प्रेम, और वात्सल्य रस है वो संतान के प्रति प्रेम। इसके बाद भाषा इन्होंने ब्रज भाषा व अवधी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट कवि हमारा है तुलसीदास। तुलसीदास को किस तरीके से याद रखा जाए? तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में। कैसे याद रखोगे कि 1532 में इनका जन्म हुआ था? 1 तो हमें लगाना ही है सारे कवियों के आगे। इसके बाद तुलसीदास में 1 2 3 4 5, कितने वर्ण है? 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। इसका नेक्स्ट संख्या कौन सी आई? 3, तो हमने क्या लिख दिया? 3। 5 में से हमने क्या किया? 3 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा? 2। तो 1532 में क्या हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था। जन्म को हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और इनको भी कहाँ का? यूपी का निवासी माना जाता है। जितने भी हमारे अच्छे कवि हुए हैं वो सारे यूपी में जन्मे हैं। इसके बाद मृत्यु हुई थी इनकी 1623 ईस्वी में। मृत्यु कैसे याद रखोगे? तो मृत्यु निकालने का हमारा फॉर्मूला है, जो भी जन्म की संख्या है उसमें क्या करोगे? 1 प्लस करोगे। 15 में हमने 1 प्लस किया, क्या आ गया? 16। इसके बाद यहाँ जो जन्म की जो संख्या है इसको उल्टा कर दोगे तो हमारा क्या आ गया? 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कौन सी जगह थी? काशी नामक जगह पर। काशी पे में ही मृत्यु क्यों हुई थी? चैप्टर हमारा कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो इसमें भी कितने वर्ण है? 2, 1 और 1 2। तो हमारी कौन से? काशी नामक स्थान पर मृत्यु हुई। पिता का नाम इनका आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और गुरु का नाम नरहरिदास। कैसे याद रखोगे कि तुलसीदास को आत्माराम की हुलसी नरहरिदास के द्वारा मिली। तो आत्माराम से तो आत्माराम दुबे, हुलसी से हुलसी माता का नाम, और गुरु का नाम क्या? नरहरिदास। तो तुलसीदास को आत्माराम की हुलसी नरहरिदास के द्वारा मिली। इसके बाद रचना है इनकी रामचरितमानस,
विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, इन रचनाओं को कैसे याद रखा जाए? तो तुलसीदास ने कहा कि जब मैं जा रहा हूं तो मुझे याद रखने के लिए मैं कुछ रचनाएं लिख रहा हूं। तो रचना कैसे याद रखोगी कि रामचरितमानस की विनय पत्रिका आवली, रामचरितमानस की विनय पत्रिका आवली। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और जिस भी रचना के आगे आवली लगाए वो सारी किसकी है? तुलसीदास की है। दोहावली, गीतावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली। इसके बाद इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, और छंद इन्होंने दोहा और चौपाई, क्योंकि चैप्टर हमारे कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे है, ठीक है। तो 2 से हमारा कौन सा याद रखोगे? दोहा, और 2 का दुगना क्या होता है? 4, 4 से कौन सा याद रखोगे? चौपाई। देखिए जयशंकर प्रसाद को कैसे याद रखा जाए? जन्म 1889 ईस्वी में काशी सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। तो यहाँ में जन्म के लिए 1 तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 8। इसके बाद 8 को हमने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि जयशंकर प्रसाद हमारे 4 नंबर पे है, 4 का माइनस क्या होता है? 2, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? 8 को 2 बार। इसके बाद 8 में हमने 1 प्लस किया, क्या आ गया? 9। तो हमारा जन्म जयशंकर प्रसाद कब हुआ? 1889 ईस्वी में। कौन सी जगह? काशी के सुंगनी साहू परिवार में हुआ था, और जो भी हमारा कहाँ का माना जाता है? यूपी। तो जितने भी अच्छे कवि हमारे आ रहे हैं वो सारे कहाँ जन्मे? यूपी में। इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी के अंदर। मृत्यु निकालने का फॉर्मूला हमारा वही है कि 18 है, इसमें हमने 1 प्लस किया तो क्या आ गया? 19 आ गया। इसके आगे की संख्या क्या थी हमारी? 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। इसका 8 में से हमने क्या किया था? 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 7। तो 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम था, और इन्होंने एक इंदू नामक पत्रिका भी इन्होंने संपादन में जोड़े थे। इनकी रचनाएं अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली, कंकाल, आंधी। इनको याद रखने के लिए अजातशत्रु की पत्नी कौन? ध्रुवस्वामिनी। अजातशत्रु की पत्नी ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में लड़ाई हुई। तो चंद्रगुप्त ने आकाशदीप में इंद्रजाल फेंका, जिसमें तितली का कंकाल आंधी में उड़ गया। अजातशत्रु की पत्नी ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में लड़ाई हुई, जिसके कारण चंद्रगुप्त ने आकाशदीप में इंद्रजाल फेंका, उसको में तितली का कंकाल लेकर के आंधी में उड़ गया। नेक्स्ट जो रचना है, चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम। इसकी ट्रिक हमारी है, चित्राधार की पत्नी कामायनी की आंखों से आंसुओं की लहर। चित्राधार की पत्नी कामायनी की आंखों से आंसुओं की लहर झरने के माध्यम से प्रेम पथिक, प्रेम रूपी जो रास्ता है उससे कानन कुसुम में मिली। चित्राधार की पत्नी कामायनी के आंखों से निकले आंसुओं की लहर झरने के माध्यम से प्रेम के रास्ते से होती हुई कानन कुसुम में जा मिली। यस, नेक्स्ट कवि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका उपनाम निराला। जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में। इनका जन्म बंगाल में इसलिए हुआ क्योंकि गलती से हो गया था, इन्हें जादू सीखना था, क्योंकि बंगाल का जादू क्या है? फेमस है। तो इन्होंने सबसे पहले जो जादू सीखा था वो नाम परिवर्तित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर ये प्रयोग किया। सूर्यकांत त्रिपाठी से अपना नाम इन्होंने क्या बनाया? निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? निराला। बंगाल के महिषादल में जन्मे थे, लेकिन इसने कहा कि सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद सभी यूपी के निवासी माने जाते हैं, तो मुझे भी कहाँ का? यूपी का निवासी माना जाए। जन्म तो बंगाल में हुआ, लेकिन निवासी कहाँ का? यूपी का माना गया। अब जन्म की सन याद रखने के लिए जयशंकर प्रसाद है और सूर्यकांत त्रिपाठी दोनों छायावादी युग के कवि हैं, इसलिए इन दोनों की जो शताब्दी ईयर वो भी एक ही आएगी, 1800। इसके बाद जो हमारा चैप्टर कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे था, तो 5 का दुगुना क्या होता है? 10।
तो हमने जयशंकर प्रसाद का जो सन था उसमें क्या किया, 10 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया 1899। तो इनका जन्म हुआ 1899 में। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु निकालने का फॉर्मूला है हमारा, जन्म की जो संख्या है 2 डिजिट की, उसमें 1 प्लस किया क्या गया 19। इसका चैप्टर हमारे कौन सा 5 नंबर का था, 5 में हमने 1 प्लस किया क्या गया 6, और 5 को हमने यहाँ रख दिया तो क्या हो गया 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम था पंडित रामसाय त्रिपाठी। पिता का क्या नाम था, पंडित रामसाय त्रिपाठी। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये इनकी रचनाएं थी। तो इनको कैसे याद रखोगे, अनामिका और परिमल ने, अनामिका और परिमल ने गीतिका को कुरकुरे की पार्टी नए पत्ते पर दी। अनामिका और परिमल ने गीतिका को कुरकुरे की पार्टी नए पत्ते पर दी। तो अनामिका, परिमल, गीतिका और कुरकुरे से कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारे हैं गिरजा कुमार माथुर। इनको कैसे याद रखा जाए, इनका जन्म 1918 ईस्वी में एमपी के गुना में हुआ था। तो हमें इनको याद करने के लिए 1 डिजिट तो हमें लिखना ही है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 9 लिख दिया। इसका 9 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या गया 8। तो 1918 में इनका जन्म हुआ था और एमपी के गुना में हुआ था। जितने भी कवि हमारे आए थे अभी तक यूपी के थे, तो यूपी में से गुना करके हम कहाँ गए, एमपी में आ गए। यूपी से गुना करके हम कहाँ गए, एमपी में आ गए। ऐसे याद रखोगे इसको। मृत्यु हुई थी 1994 में। जितने भी कवि आ रहे थे उनकी मृत्यु निकालने का फॉर्मूला हमारा था कि शुरू की जो संख्या थी उसमें 1 प्लस करना था, लेकिन यह हमने 1 प्लस नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखिए 1 तो हमने लिख ही दिया। इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट को हमने कितनी बार लिख दिया, 2 बार, क्योंकि इसकी जन्म और मृत्यु एक ही शताब्दी में हुई थी। इसके बाद यह हमारा क्या 8 है। 8 में से हमने क्या किया 4 माइनस किया। 4 माइनस इसलिए किया कि जो भी जन्म और मृत्यु के डिजिटों की संख्या कितनी है 4, इसलिए हमने 4 माइनस किया तो क्या आ गया 4। तो 1994 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, धूप के धान, नाश और निर्माण, जन्म, कैद, नाटक। तो गिरजा कुमार माथुर ने भीतरी नदी की यात्रा के लिए अपने शिलापंखों को चमकाया। गिरजा कुमार माथुर ने भीतरी नदी की यात्रा के लिए अपने शिलापंखों को चमकाया और धूप के धान का नाश और निर्माण कर जन्म कैद होने का नाटक किया। नेक्स्ट कवि हमारे ऋतुराज। इनको कैसे याद रखा जाए, ऋतुराज का जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इन्होंने कहा जितने भी अच्छे कवि थे यूपी के, सबसे कहा भाई यहाँ से जाओ, क्योंकि राजस्थान पर तो अधिकार है किसका, भरतपुर वालों का। तो इसका सन को कैसे याद रखा जाए, जन्म के लिए हमें 1 लिखना है। इसका चैप्टर हमारा 8 नंबर का था। 8 में हमने क्या किया 1 प्लस किया तो क्या आ गया 9। इसके बाद ऋतुराज में कितने वर्ण 1 2 3 4, तो हमने क्या लिखा यहाँ 4। इसके बाद में क्या यूपी वालों को भगा दिया, तो यूपी वालों की संख्या क्या हो गई 0। तो इसको ध्यान रखोगे 1940 में इनका जन्म हुआ। अधिकांश समय इन्होंने राजस्थान में बिताया था। राजस्थान के भी कहाँ, जयपुर में। इनकी रचना एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत निरत, पुल पर पानी, लीला मुख अरविंद। कैसे याद रखा जाए, एक मरण धर्मा और अन्य ने अपनी सूरत निखारने के लिए पुल पर पानी में लीला मुख अरविंद को देखा। एक मरण धर्मा और अन्य ने अपनी सूरत को निखारने के लिए पुल पर पानी में लीला मुख अरविंद को देखा। इसके बाद इन्हें जो पुरस्कार मिले, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार। परिमल ने मीरा को पहली बार बिहारी पुरस्कार दिया था। ये थे हमारे
जो 10th क्लास के जितने भी कवि थे सबको याद करने का बेस्ट तरीका। इसी तरीके से लेखक और व्याकरण को जानने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।